हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग कार्तिक मास के महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि कार्तिक व्रत का हमें किस प्रकार से पालन करना चाहिए, क्या फायदा होता है कार्तिक व्रत का पालन करने से। और वीडियो के अंत में ये भी बताया जाएगा कि इस वर्ष 2023 में कार्तिक व्रत कब से शुरू हो रहा है, कब से हमें पालन करना है कार्तिक व्रत का। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, कार्तिक महीना भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय महीना है। जो साल में 12 महीने आते हैं उन सब का कोई न कोई अधिष्ठाता देव या देवी है। तो इस कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी का एक नाम कार्तिकेय है और उन्हीं के नाम पे इस महीने का नाम कार्तिक रखा गया है। इस मास को यानी कि कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दामोदर भगवान श्री कृष्ण का नाम है। दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर माने पेट। तो भगवान श्री कृष्ण को रस्सियों से बंधा गया था, इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ा। तो 2 बार ऐसी घटना हुई थी। एक बार कार्तिक महीने के दीपावली के दिन मैया जसोदा ने भगवान श्री कृष्ण को रस्सियों से उखल से बांधा था, इसलिए हम सब पूरे कार्तिक मास में यशोदा दामोदर भगवान को दीप दिखाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और एक बार राधा रानी भी नित्य निकुंज लीला में भगवान श्री कृष्ण को लताओं से पेड़ से बांध दिया था। एक्चुअली राधा रानी बहुत देर तक भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पहुंचने में देर कर दिए। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पहुंचे तो राधा रानी लताओं से उन्हें पेड़ में बांध। ये कार्तिक का महीना हम सनातनियों के लिए, सनातन धर्म के लोगों के लिए बड़ा विशेष महीना है। इस महीने में भगवान के भक्ति की, उनकी कृपा की बम्पर सेल लगती है। जैसे कि दशहरा में या फिर आने वाले दिवाली में अमेजन या ऑनलाइन कंपनियों में सेल लगता है, या बहुत सारे मॉल में भी सेल लगता है, ऑफर दी जाती है, थोड़े से धन दे करके महंगी महंगी वस्तुएं खरीदी जा सकती है सेल में। उसी प्रकार से भगवान की कृपा की, भगवान की भक्ति की भी सेल लगती है कार्तिक महीने में। यानी कि कार्तिक महीने में अगर हम थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें ढेर सारी कृपा मिलती है उनकी। कार्तिक महीना सबसे पवित्र और शुभ महीना है। कार्तिक महीने के महत्व का, इसकी विशेषता का वर्णन हमारे शास्त्रों में कई जगह मिलता है, विशेष तौर पे पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में। पद्म पुराण में एक जगह वर्णन आता है जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार सारे पौधों में तुलसी उनको सबसे प्रिय है, जिस प्रकार सारे दिनों में एकादशी उनको प्रिय है, और जिस प्रकार सारे तीर्थ स्थानों में द्वारिका उनको सबसे प्रिय है, उसी प्रकार सारे महीनों में कार्तिक का महीना उनको सबसे प्रिय है। ऐसे भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षोष्टमी, यानी कि सारे महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। यानी कि जो मार्गशीर्ष का महीना है वो भगवान की विभूति है, वो भगवान का महीना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को अपने महीने छोड़ करके राधा रानी के महीना सबसे प्रिय है। जैसे कि आप गोवर्धन में जाएंगे तो भगवान कृष्ण का अपना एक कुंड है, श्याम कुंड, लेकिन वो उनका अपना कुंड उनको उतना प्रिय नहीं है जितना कि बगल में राधा रानी का कुंड उनको प्रिय है। वो राधा कुंड में जाकर के स्नान करते हैं। इसी तरह से चूंकि भगवान कृष्ण को अपने से ज्यादा अपने भक्तों का ध्यान रहता है, उनको अपने भक्तों की चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त हैं, उनकी परम प्रेयसी हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अपने महीने मार्गशीर्ष से भी ज्यादा प्रिय महीना है कार्तिक का महीना। तो इस महीने में भगवान राधा कृष्ण बड़े प्रसन्न रहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं लगता है इस महीने में भगवान की सेवा करने में, इसलिए हर कोई इस महीने में भगवान की सेवा कर सकता है, कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। स्कंद पुराण में भी एक जगह वर्णन आता है कि जिस प्रकार से सारे युगों में सतयुग सबसे श्रेष्ठ है, जिस प्रकार से सारी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जिस प्रकार से सभी शास्त्रों में वेद श्रेष्ठ है, खासतौर से वेदांत सूत्र श्रीमद् भागवतम, उसी प्रकार से सारे महीनों में कार्तिक का महीना सर्वश्रेष्ठ है और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और अन्य पुराणों में वर्णन आता है कि कार्तिक महीने में अगर कोई थोड़ी भी राधा कृष्ण भगवान की भक्ति करता है तो वो भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। अगर इस महीने में कोई भगवान राधा कृष्ण को दीप दान करता है, उनको दिया दिखा देता है, तो उसके कई कल्पों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक कल्प में 1000 चतुर्युग होता है,
और एक चतुर्युग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। सोचिए कि करोड़ों करोड़ जन्मों के हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं कार्तिक महीने में सिर्फ यशोदा दामोदर भगवान को, राधा कृष्ण भगवान को दीप दिखाने मात्र से, दीप दान करने मात्र से और दामोदर अष्टकम का पाठ करने मात्र से। इसलिए कार्तिक महीना हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने में हम सबको कार्तिक व्रत का पालन करना चाहिए। कार्तिक व्रत का मतलब क्या हुआ कि कुछ संकल्प लेना और उसका पालन करना। देखिए, हम मनुष्य ही संकल्प ले सकते हैं, है ना। संकल्प लेने से, व्रत लेने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, तपस्या से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जानवर ये नहीं कर सकते। और जो मनुष्य होकर के भी कुछ संकल्पों का पालन नहीं करते, कोई व्रत का पालन नहीं करते, वो पशु जैसे ही हैं। इसलिए हम सबको कम से कम कार्तिक महीने में विशेष रूप से व्रत का पालन करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। और क्या क्या संकल्प ले सकते हैं, कार्तिक में क्या क्या व्रत पालन कर सकते हैं, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कार्तिक व्रत में जो सबसे महत्वपूर्ण व्रत ले सकते हैं वो है भगवान के नाम का जप करना। हम सबको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। कम से कम 1 महीने कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है 4:10 से लेकर के 4:58 तक। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो कम से कम हमें 4 बजे से पहले जगने का प्रयास करना चाहिए, 3:30 बजे या एटलीस्ट 4 बजे तक जग जाना चाहिए सबको। 1 महीने प्रयास करके देखिए, फिर ये आदत पड़ जाएगी। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग करके हमें स्नान वगैरह करके भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। अगर हमें घर में भगवान नहीं है और आरती नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम ऑनलाइन भी आरती देख सकते हैं। मायापुर का, वृंदावन का हम आरती देख सकते हैं, इस्कॉन मायापुर या इस्कॉन वृंदावन का। और ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई पहले से जप करते हैं, भक्त 16 माला का जप करते हैं, तो उनको 32 माला, 64 माला, जितना ज्यादा से ज्यादा माला कर सकते हैं उसको करने का व्रत लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। जो एकदम माला नहीं करते हैं तो उनको माला करने का संकल्प लेना चाहिए, जप करने का संकल्प लेना चाहिए। देखिए, कलयुग में हम सब, कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के हम सब के लिए हरे कृष्णा महामंत्र जप करने का उपाय दिया है। और ये कोई भी कर सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे से जप माला होती है और उस पर हमें जप करना होता है। एक माला करने में मुश्किल से मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा अगर आप शुरू करते हैं तो। और जो जिनको करने की आदत है वो अपना 8 मिनट में, 8.5 मिनट में या 7.5 मिनट में एक माला कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो भक्त हैं, पहले से भक्ति करते हैं भगवान की, उनको कम से कम 16 माला जप करना चाहिए। जो 16 माला करते हैं उनको अपनी माला बढ़ा देनी चाहिए। जो एकदम नहीं माला करते हैं उन्हें कम से कम कार्तिक महीने में भगवान के नाम का जप करना शुरू कर देना चाहिए। 1 माला से, 2 माला से शुरू कर देनी चाहिए। तो सबसे पहली व्रत क्या है कि हम सुबह सुबह जगने का व्रत लें और भगवान के नाम का जप करें, भगवान की आरती करें, या कम से कम आरती में शामिल हो जाए। आपके आसपास में कोई इस्कॉन का मंदिर है, इस्कॉन का सेंटर है, तो वहां पे चल के आप आरती में शामिल हो जाइए, या खुद भी घर पे भगवान की आरती कर सकते हैं। या नहीं पॉसिबल है तो कम से कम ऑनलाइन भी भगवान की आरती देख सकते हैं। इस्कॉन मायापुर, इस्कॉन वृंदावन सर्च करके यूट्यूब पे आप आरती देख सकते हैं। दूसरी चीज क्या करनी है, हमें भगवान को दीप दिखाना है, दीप दान करना है। अभी पहले बताया ना कि पुराणों में वर्णन है कि अगर कोई राधा कृष्ण भगवान का कार्तिक में दीप दिखा देता है तो उसके कई कल्पों के पाप, करोड़ों करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमें प्रतिदिन प्रयास करना चाहिए कि भगवान को सुबह में या शाम में दीप दिखाएं। दोनों टाइम दान कर सकते हैं तो अच्छी बात है। मिट्टी का दिया हो, उसमें घी में लगा बाती हो या तिल के तेल में लगा बाती हो, और उसको जला करके भगवान के सामने दिखाते हैं। 4 बार चरण में, 2 बार कमर पे, 3 बार मुख पे और 7 बार पूरा। नहीं समझ में आ रहा है तो 7 बार पूरे भगवान को दिखा दीजिए आरती, है ना, दीप दान कर दीजिए। और उस दीप को रख देते हैं बाहर, दोबारा यूज नहीं करते हैं। और फिर जब कार्तिक खत्म हो जाए तो सब दीपों को एक जगह इकट्ठा करके नदी में, नहर में, तालाब में उसका विसर्जन कर देना चाहिए। तरह से ये दीपदान की विधि है। और दीपदान करने का क्या महात्मा है, पद्म पुराण में एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं कि एक बार एक चूहिया को भूख लगा। चूहिया समझते हैं ना, उसको भूख लगा। और रात में इधर उधर घूमते घूमते भगवान विष्णु के मंदिर में चली गई। वहां पे गई तो वहां एक भगवान विष्णु के सामने एक दिया जल रहा था। और दिया धीमे धीमे करके जल रहा था। उसमें घी थी तो घी की खुशबू आ रही थी। तो वो चूहिया घी की खुशबू सूंघते सूंघते उस दिए के पास चले गए और सोची कि घी खा लें। जैसे ही मुंह लगाई दिए में, दिए का जो बाती था वो उसके दांत में फंस गया और वो तेज जलने लगा। अब जब जलने लगा तो चूहिया का मुंह जलने लगा। अब वो छटपटा रही है, इधर उधर फुदक रही है, कूद रही है, लेकिन वो बाती गिर ही नहीं रहा उसके मुंह से।
और बाती और तेज जलने लगा। तो भगवान क्या कंसिडर किए कि ये चूहिया हमको दीप दान कर रही है, दीप दिखा रही है और नृत्य भी कर रही है। जानते हैं उस चूहिया को भगवान अपने धाम भेज दिए। मरने के बाद वो चूहिया 84 लाख जोनियों में नहीं फंसी, इस भौतिक बंधन में नहीं फंसी, वो सीधे भगवान के धाम चली गई, बैकुंठ चली गई वो चूहिया। दीप दान करने का ये महत्व है। सोचिए कि एक चूहिया अनजाने में भगवान को अगर दीप दिखा दी, भगवान उसको बैकुंठ भेज दिए। कार्तिक महीने में अगर 1 महीने भगवान को दीप दान कर दे प्रतिदिन नियमित रूप से, तो सोचिए भगवान की कितनी कृपा मिलेगी, भगवान की शुद्ध भक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। और क्या व्रत कर सकते हैं कार्तिक में? तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करना। देखिए ब्रह्मचर्य का पालन हर समय हमें करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर कम से कम 1 महीने भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो फिर आदत पड़ जाएगी आगे भी ब्रह्मचर्य का पालन करने से। गृहस्थ आश्रम में रह करके भी हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। हम पति पत्नी को कुत्ता बिल्ली की तरह शारीरिक संबंध में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जब संतान प्राप्ति की इच्छा हो तभी हमें शारीरिक संबंध में इन्वॉल्व होना चाहिए। अदरवाइज गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पति पत्नी दोनों को मिल करके भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहिए। और कार्तिक महीने में हमें क्या करना चाहिए? हमें पवित्र नदियों में जाकर के स्नान करना चाहिए, तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी चाहिए, मायापुर, वृंदावन। खासतौर से कार्तिक महीने में गोवर्धन परिक्रमा का बड़ा महत्व है, तो हमें वृंदावन जाकर के गिरिराज की परिक्रमा करनी चाहिए, वृंदावन की परिक्रमा करनी चाहिए। हमें वृंदावन में जाकर के 2-3 दिनों तक रहना चाहिए, वास करना चाहिए और वहां पे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। देखिए शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कार्तिक महीने में हम जो भक्ति के कार्य करते हैं उसका 1000 गुना फल मिलता है। इसीलिए तो सेल कहते हैं ना कि भक्ति की बम्पर सेल है। तीर्थ स्थानों में जाकर के अगर हम कोई भक्तिमय कार्य करते हैं, जैसे वृंदावन हुआ, मायापुर हुआ, तो वहां पे हमें 1,00,000 गुना फल मिलता है। तो सोचिए कि कार्तिक महीने में अगर भगवान के तीर्थ स्थानों में जैसे वृंदावन में जाकर के हम भगवान की भक्ति करते हैं, वहां पे राधा कुंड में दीप दान करते हैं, तो कितना गुना फल मिलेगा? 1000 गुना तो ऐसे ही मिल गया कार्तिक महीने का, 1,00,000 गुना तीर्थ स्थानों में जाने का, यानी कि 10 करोड़ गुना फल प्राप्त होता है अगर हम तीर्थ स्थानों में जाते हैं कार्तिक महीने में और वहां जाकर के भक्ति में कार्य करते हैं। तो इसलिए कार्तिक महीने को भगवान की कृपा का, भक्ति का बम्पर सेल कहा जाता है। इसे काल्पनिक नहीं मानना चाहिए, ये परम सत्य है, शास्त्रों में दिया गया, शास्त्रों की बाणी एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परम सत्य है। करके देखिए, कार्तिक महीने में वृंदावन चलिए, वहां का माहौल देखिए और वहां पे रह करके भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, दीपदान कीजिए, भगवान का मंदिर में जाकर के सुबह सुबह आरती अटेंड कीजिए, कितना अच्छा लगेगा। और कार्तिक महीने में हम क्या कर सकते हैं? तुलसी महारानी की सेवा कर सकते हैं, तुलसी महारानी की आरती कर सकते हैं। तुलसी महारानी भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक महीने में हम जो कुछ भी करेंगे उसका 1000 गुना फल मिलेगा। तो हम भगवान के प्रचार कार्य में, भक्ति के प्रचार कार्य में दान दे सकते हैं। कुछ तपस्याएं भी हमें करनी चाहिए कार्तिक महीने में, जैसे कि जो चीज हमें बहुत अच्छी है, जैसे मीठा खाना किसी को बहुत अच्छा लगता है, वो मीठा छोड़ सकता है। जो भी चीजें खाने में हमें बहुत प्रिय है उसको 1 महीने तक छोड़ के देखना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। और कार्तिक व्रत में क्या तपस्या कर सकते हैं? तो हमें 4 नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। जो भक्त है पहले से 4 नियम पालन करते हैं, उन्हें और कठोरता से 4 नियमों का पालन करना चाहिए। और जो 4 नियमों के बारे में नहीं जानते हैं तो आपके लिए बता दूं कि 4 नियमों में क्या होता है। नो मीट ईटिंग, हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, मांसाहार में प्याज और लहसुन भी आता है। नो इंटॉक्सिकेशन, किसी भी प्रकार की नशा नहीं करनी चाहिए, दारू शराब खैनी बीड़ी, यहाँ तक कि चाय कॉफी भी नशे में आता है। तीसरा है गैम्बलिंग, यानी भी किसी भी प्रकार का जुआ सट्टा में हमें भाग नहीं लेना चाहिए। और चौथा है इलिसिट सेक्स, यानी कि अपने पति या धर्मपत्नी को छोड़ करके किसी भी स्त्री पुरुष के साथ हमारा कोई भी अवैध शारीरिक संबंध नहीं होना चाहिए। तो जब हम इन 4 नियमों का पालन करते हैं तो हमारे अंदर पवित्रता आती है। तो जो भक्त पहले से करते हैं वो और कठोरता से करें, और जो नहीं करते हैं वो इन 4 नियमों का पालन करने का प्रयास करें। कम से कम 1 महीने, पूरे कार्तिक महीने इन नियमों का पालन कीजिए, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आप इन नियमों का पालन पूरे जीवन कर सकते हैं। और जब हम इन 4 नियमों का पालन करते हैं तो हमारे अंदर पवित्रता आती है, हमारे अंदर सद्गुण आते हैं और फिर हम भगवान की शुद्ध भक्ति में लग सकते हैं। और क्या करना चाहिए कार्तिक महीने में? हमें कार्तिक महीने में ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, कुंती महारानी की शिक्षा, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, इन ग्रंथों का हमें अध्ययन करना चाहिए। कम से कम भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए, या श्रीमद् भागवतम के गजेंद्र मुख की कथा, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, ये सब हम अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन अध्ययन जरूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि को कहते हैं कि अगर जो पूरे कार्तिक महीने में भगवत गीता का अध्ययन करता है उसका दोबारा इस भौतिक संसार में जन्म नहीं होता है, बल्कि वो
भगवत धाम चला जाता है। इसलिए हमें ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए कार्तिक महीने में। इसी को कार्तिक व्रत कहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो कार्तिक महीने में कार्तिक व्रत का पालन नहीं करता है, कोई संकल्प नहीं लेता है, कोई संकल्प का पालन नहीं करता है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण उससे अपनी दूरी बना लेते। तो देखिए, ये जो कार्तिक महीना है ये राधा रानी का महीना है। तो अगर कोई कार्तिक व्रत का पालन नहीं करेगा तो भगवान श्री कृष्ण उस पर कैसे ध्यान देंगे, कैसे उसका ध्यान रखेंगे? वो भगवान कृष्ण अपना ध्यान हटा लेते हैं उस भक्त से या उस व्यक्ति से जो कार्तिक व्रत का उल्लंघन करता है या उसका पालन नहीं करता है। इसलिए हम सब, चाहे कोई कितना भी महान भक्त हो, उसे कार्तिक व्रत का जरूर पालन करना चाहिए। यानी कि अगर वो पहले से भक्ति कर रहा हो तो अपनी भक्ति को बढ़ा देनी चाहिए, नहीं कर रहा हो तो करने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना कुछ संकल्प लेना चाहिए और उस संकल्प को अपने काउंसलर को, अपने शिक्षा गुरु को बताना चाहिए और फिर 1 महीने तक उस संकल्प का, उस व्रत का कठोरता से पालन करना चाहिए। कार्तिक व्रत के कठोरता से पालन करने का क्या महिमा है, ये आपको आगे की वीडियो में बताया जाएगा। संक्षेप में बता दूं कि जो भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में सबसे प्रिय रानी थी सत्यभामा देवी, वो पिछले जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री थी और उन्हें कार्तिक व्रत का बड़े सख्ती से, बड़े कठोरता से भक्तिमय रूप में पालन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप वो भगवान के गोलोक वृंदावन में गई। और जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में इस धरती पे आए तो वही ब्राह्मण पुत्री गुणवती सत्यभामा के रूप में इस धरती पे प्रकट हुई और भगवान की परम प्रिय रानी बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। कार्तिक व्रत के पालन करने का असीमित लाभ है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए हम सबको इस कार्तिक महीने में कार्तिक व्रत का जरूर पालन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवत गीता भागवत का अध्ययन करना चाहिए, अपनी भक्ति को कई गुना बढ़ा देना चाहिए, जितना संभव हो उतना बढ़ा देना चाहिए और तपस्या को भी बढ़ा देनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवाएं करनी चाहिए, प्रीचिंग की सेवा हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा हो, उस सेवा को बढ़ा देना चाहिए। दीप दान की सेवा हो, जैसे अपने भी भगवान को दीप दिखाना चाहिए और दूसरे से भी भगवान को दीप दिखाना चाहिए। आप अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में दीप दान का उत्सव निकाल सकते हैं। भक्तगण को बुलाइए, भक्तगण आ जाएंगे और सब लोग मिलकर के दीपदान निकाल सकते हैं। लोगों से जो कि दीपदान नहीं करते उनसे दीपदान करवा सकते हैं, तो बड़ी कृपा मिलती है भगवान की। ये जो कार्तिक महीना है ये मंथ ऑफ फेस्टिवल्स है। इसमें कई सारे महत्वपूर्ण फेस्टिवल आते हैं, जैसे धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, तुलसी शालिग्राम विवाह, राधा कुंड, श्याम कुंड का प्रकट दिवस और यूपी बिहार का सबसे प्रिय त्योहार छठ भी कार्तिक महीने में ही आता है। तो कार्तिक महीने में कई सारे फेस्टिवल आते हैं। तो इस तरह से हम सब ने आज के वीडियो में ये जाना कि कार्तिक महीने का महात्मा क्या है, कार्तिक महीने को कार्तिक महीना क्यों कहा जाता है और कार्तिक व्रत का हमें कैसे पालन करना चाहिए, कार्तिक व्रत का पालन करने के क्या फायदे हैं, ये सब चीजें हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। अब अंत में इस वर्ष 2023 में जो कार्तिक महीना है वो हमारे वैदिक कैलेंडर के अनुसार कार्तिक प्रतिपदा पड़ रहा है 29 अक्टूबर को रविवार के दिन। लेकिन हम वैष्णव जन जो भगवान के भक्त हैं या खासतौर से इस्कॉन के जो डिवोटी हैं वो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक की तिथि को मानते हैं। यानी कि शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक हम लोग कार्तिक व्रत का पालन करते हैं। और इस वर्ष 2023 में शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर यानी कि शनिवार के दिन पड़ रहा है। इसलिए हम भक्तगण 28 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर तक, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कार्तिक व्रत को मनाएंगे, कार्तिक व्रत का पालन करेंगे, भगवान के लिए दीपदान करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे। दामोदर अष्टकम की रचना सत्यव्रत मुनि ने की थी। बड़ी ही प्यारी प्रार्थना है भगवान का, इसलिए हम सबको दीपदान करते समय इस दामोदर अष्टकम को भी गाना चाहिए। अगर आपको दामोदर अष्टकम नहीं गाने आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च मारिए, दामोदर अष्टकम का कई सारे भक्तों ने गाया है। दामोदर अष्टकम इस्कॉन करके सर्च मारिए तो आपको मिल जाएगा। इस तरह से हम सबको इस कार्तिक व्रत का निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। कार्तिक व्रत के बारे में और लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो, इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपके मन में अगर कार्तिक व्रत को लेकर के कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो कम से कम कॉमेंट में कार्तिक मास की जय लिख ही सकते हैं। कार्तिक मास की जय। आप सबको कार्तिक महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।